हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में शिक्षा निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई कक्षा 7 गणित की वर्कशीट नंबर 30 लेते हैं। इसका टॉपिक रेखाएं और कोण। यहाँ पर ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन दी हुई हैं। यहाँ ये पेंटिंग बनी हुई है। बॉक्स से सही विकल्प का चयन करें। उत्तर और पश्चिम और दक्षिण और पूर्व की दिशा के बीच कोण को क्या कहते हैं? उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व। उत्तर पश्चिम ये हुआ, दक्षिण पूर्व ये हुआ। इनके बीच के कोण को क्या कहेंगे? तो इनके बीच के कोण हो जाएंगे शीर्षाभिमुख कोण। ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण हैं, तो यहाँ पर ये सही हो जाएगा। दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण और पूर्व के दिशा बीच के कोण को कहा जाता है दक्षिण पश्चिम ये हुआ, दक्षिण पूर्व ये हुआ। दक्षिण पश्चिम ये कोण, दक्षिण पूर्व ये कोण। हम देख रहे हैं इन दोनों कोणों का योग 180 अंश हो गया। 180 अंश होता है संपूरक कोण, तो यहाँ पर संपूरक कोण आ जाएगा। रिक्त स्थान भरें। यदि कोणों का जोड़ा संपूरक है तो अपने पसंदीदा फल का नाम लिखें। फल, संपूरक के लिए फल का यूज़ करना है। तो पहले हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पर इन दोनों कोणों का योग 180 अंश हो रहा है। 135 डिग्री और 45 डिग्री को जोड़ने पर 180 डिग्री हो जाएगा। संपूरक कोण हो गया। संपूरक कोण के लिए हमें अपने पसंदीदा फल का नाम लिखना है। मान लीजिएगा हमें सेब पसंद है, तो हमने यहाँ पर सेब लिख दिया, ये फल होता है। और यदि कोणों का जोड़ा पूरक है तो अपने पसंदीदा फूल का नाम लिखें। पूरक का मतलब होता है जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। तो 38 डिग्री और 52 डिग्री यहाँ पर ये कोण हैं, इनको जोड़ते हैं तो ये 90 डिग्री हो जाता है। पूरक कोण बन गए ये दोनों। इसके लिए हमें एक फूल का नाम लिखना है। तो फूल के लिए हम गुलाब लिख सकते हैं। गुलाब का फूल अच्छा होता है। यहाँ भी इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री हो रहा है, तो यहाँ भी हम फूल का नाम लिखेंगे। कमल का फूल होता है, ये भी अच्छा होता है। कमल का फूल हमने लिख दिया, या गुलाब का फूल भी लिख सकते हैं। ये तीसरा सवाल है, चित्र में जब दो गलियां एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो 4 कोण बनते हैं। यदि कोण 2 बराबर 80 डिग्री तो बाकी कोण 1, 3, 4 ज्ञात कीजिए। कोण 2 बराबर 80 डिग्री है, इसका मान 80 डिग्री हो गया। तो कोण 1 का मान भी 80 डिग्री होगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण बन रहे हैं। अब 2 तथा 4 इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। कोण 2 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री। ये रैखिक युग्म बना रहे हैं। यहाँ पर रैखिक युग्म बन रहा है। कोण 2 है 80 डिग्री का, प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री। तो इससे कोण 4 हो गया 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री बराबर 100 डिग्री। कोण 4 100 डिग्री का हो गया। कोण 3 कोण 4 के बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण है, तो कोण 3 भी 100 डिग्री हो गया। कोण 3 बराबर कोण 4 शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण तथा रैखिक युग्म का उपयोग करके हमने कोण निकाल लिए हैं। प्रश्न 4 है, चित्र में पार्किंग की जगह को अलग अलग करने वाली चित्रित रेखाएं आपस में समांतर हैं। यदि कोण 1 बराबर 60 डिग्री हो तो कोण 2 का माप ज्ञात कीजिए। ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, ये सभी आपस में समांतर हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये जो रेखा है इनके लिए तिर्यक रेखा का काम करेगी। यहाँ पर कोण 1 ये बन रहा है, कोण 2 यहाँ पर बन रहा है। जब ये रेखा और ये रेखा समांतर रेखाएं हैं और ये तिर्यक रेखा का काम करेगी, तो कोण 1 तथा कोण 2 संगत कोण होंगे। अतः कोण 2 बराबर कोण 1 के हो जाएगा। ये संगत कोण हो गए। तो हम लिख सकते हैं कोण 2 बराबर कोण 1 के मतलब 60 डिग्री। तो इस तरह से कोण 2 का मान हमने निकाल लिया है। प्रश्न 5 है, यह एक सड़क पर रेलवे क्रॉसिंग का एक स्थान है। x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर x है, यहाँ पर ये कोण दिया हुआ है, ये 50 डिग्री का है। ये रेलवे ट्रैक है,
रेलवे ट्रैक में पटरियाँ समांतर होती हैं। तो हम पहले यहाँ देख सकते हैं कि ये रेखा तिर्यक रेखा होगी, ये और ये समांतर रेखाएं हैं। तो ये कोण है 50 डिग्री का, ये कोण भी 50 डिग्री का होगा। क्यों होगा? ये दोनों कोण संगत कोण हो जाएंगे। अब x तथा ये 50 डिग्री का कोण, इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होगा। यहाँ पर ये रेखा और ये रेखा समांतर रेखाएं हैं, ये तिर्यक रेखा हो गई। तो x तथा 50 डिग्री के कोणों का योग 180 डिग्री होगा। x प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इससे x बराबर 130 डिग्री आ जाएगा। ये दोनों तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण होते हैं और ये संपूरक होते हैं, इसलिए x प्लस 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री और x बराबर 130 डिग्री आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, यह स्टिक पपेट योग आसन प्रदर्शित कर रही है। यहाँ पर यह स्टिक पपेट बनाई गई है। कोणों की पहचान करें और उत्तर लिखें। पहला है कोण DBA, DBA इस कोण की बात है, तथा EBA इस कोण की बात है। तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों कोण आसन्न कोण हैं, तो यहाँ पर इसके हिसाब से आसन्न कोण आ जाएगा। ये आसन्न कोण हो गए। DBC ये वाला कोण, ये कैसा कोण है? तो इसके अकॉर्डिंग ये अधिक कोण है, 90 से ज़्यादा डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा अधिक कोण। ये अधिक कोण हो गया। कोण BCG ये वाला कोण, ये 90 डिग्री का कोण है, तो इसको हम लिखेंगे समकोण। यहाँ पर समकोण हो गया। कोण ABE तथा कोण EBC की माप का योग। कोण ABE EBC इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, तो ये 180 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा। ABE EBC। कोण DBA इस कोण की बात है, इतने कोण की बात है, तो ये एक न्यून कोण है, 90 डिग्री से कम का कोण है, तो यहाँ पर न्यून कोण आ जाएगा। ये यहाँ पर था। इस सवाल के सारे पार्ट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, चित्र में कोणों की पहचान करें और कोणों के युग्म लिखिए। हमें इस चित्र में बताना है। पहला है संपूरक कोण। संपूरक कोण होता है 180 डिग्री का, तो 180 कितना होगा? इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो हम लिख सकते हैं ABD प्लस DBE या फिर ABC और CBE। तो यहाँ पर इसके लिए हो जाएगा, पहले पार्ट के लिए कोण ABC प्लस CBE, इन दोनों का योग 180 अंश हो जाएगा। या फिर ABD कोण ABD प्लस कोण DBE इन दोनों का योग भी 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये दोनों संपूरक कोण हो गए। पूरक कोण हम लेंगे, इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होगा, तो ये पूरक कोण हो जाएंगे। तो 52 डिग्री और 38 डिग्री ये दो कोण हैं, इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होगा। ये दोनों पूरक कोण हैं। कोणों का कोई भी एक युग्म देखना है, तो हम कोण ABC और कोण DBC ये भी लिख सकते हैं। इसमें केवल कोणों का एक युग्म लिखने के लिए कहा है। कोण ABC एंड कोण CBD, ABC एंड CBD ये कोण हो जाएंगे आसन्न कोण। यहाँ पर ये आसन्न कोण हो जाएंगे। इस तरह से ये वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।